नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह अद्भुत विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से अनन्य दर्शकों के हमारे पास में प्रतिक्रिया स्वरूप में बहुत से संदेश हमें प्राप्त हो रहे थे जो इस विषय पर जानकारी चाह रहे हैं। तो आपने विषय का जो शीर्षक है वह अवश्य पढ़ ही लिया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। ये बात है इलाहाबाद की। महाराज जी अपने अनन्य भक्त के वहां विराजमान हैं और महाराज जी के आने की सूचना प्राप्त होते ही आसपास जितने भी जन हैं जिन्होंने महाराज जी के विषय में जानकारी एकत्रित की है, महाराज जी के दर्शन हेतु वहां पर पहुंच जाते हैं। अब माहौल ऐसा है कि महाराज जी को घेरे हुए असंख्य भक्त हैं और महाराज जी जब भी कोई बात कहते हैं तो वह सामाजिक हित में तो होती ही है, लेकिन हमारे ज्ञान की वृद्धि करने में भी, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शन भी होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास में धन की अधिकता होती है, धन की प्रचुरता होती है या ज्ञान की अधिकता या प्रचुरता होती है, तो बहुत से जन ऐसे होते हैं कि उस प्रचुर मात्रा में जो धन एकत्रित किया हुआ है उसका बेहिसाब प्रयोग करते हैं, या जिनके पास ज्ञान होता है उसका बेहिसाब बखान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मनुष्य पुनः की स्थिति में आ जाता है और उसे दुर्भाग्यवश उसी गरीबी का मुख देखना पड़ता है। महाराज जी ये बात इसलिए भी कहते हैं और इस बात को हम ज्ञान से जोड़ते हुए भी देख सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी चीज का अत्यधिक ज्ञान है तो उस ज्ञान के बखान के बजाय उस ज्ञान को ऐसे समाज में आपको वितरित करना चाहिए जहां पे उसकी पर्याप्त आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार यदि आप या जो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या जिसको आवश्यकता है उस धन की, यदि ऐसे व्यक्ति की आप सहायता करते हैं तो वह सहायता निश्चित तौर पर एक अनन्य पुण्य में गिनी जाती है। जिसके पास धन की अधिकता है उसका अत्यधिक इस्तेमाल करना भी बहुत हानिकारक है। महाराज जी यही कहते हैं, हम दुखों का कारण, हम गरीबी का मुख क्यों देखते हैं कि जब समय रहते हमारे पास कभी धन आता है तो उस धन का हम इतना दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का आशय यहां पर है कि जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसका भी हम उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बुरा समय आता है तो हमारे पास धन की कमी हो जाती है और हमें गरीबी का मुख देखना पड़ता है। और गरीबी जहां पर आती है वहां पर कर्ज भी स्वतः ही आ जाता है। यानी कि जब आपके पास धन नहीं है और आपको धन की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, या तो धन को कमाने का प्रयास करेंगे, और जब धन को कमाने का प्रयास भी विफल हो जाता है तो आपको दूसरों से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। और कर्ज जीवन में एक प्रकार का एक ऐसा पतन का कारण है कि जब आप कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपने धन का दुरुपयोग कहीं ना कहीं तो अवश्य किया है। धन का दुरुपयोग करने से आपको आज इस स्थिति में आप स्वयं खड़े हो गए हैं जहां पर अब आपको धन की आवश्यकता तो है, कमाने का कोई साधन नहीं है, तो आपको दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज एक प्रकार की बीमारी के समान होता है कि जो असाध्य बीमारी जब किसी को हो जाती है, जब वह ठीक नहीं हो पाती, उसी प्रकार से कर्ज भी होता है। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं या धन के लिए हाथ फैलाते हैं तो वह समय इतना दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जो आपको धीरे धीरे से पतन की ओर लेके जाता है और आप कर्जवान हो जाते हैं। देखिए, दो शब्द हैं जीवन में, महाराज जी इसी पर बल देते हैं। दो शब्द हैं, धैर्यवान है, धनवान है, और साथ साथ में एक और कर्जवान है। तो ये कितना कितना आपस में विपरीत है। देखिए, धैर्यवान का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जब आपके पास धन की प्रचुरता है तो आप धैर्य से उस धन का उपयोग करते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष नहीं होते वे क्या कार्य करते हैं कि धन की प्रचुरता जिस समय होती है उसका अधिकतम प्रयोग करते हैं। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज को जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपको जीवन में धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय रहते तो आपने उस धन को बहुत ही बुरी तरह से उसका उपयोग किया, आज आपको आवश्यकता है, आपको धन कमाने का कोई साध्य नहीं, कोई साधन नहीं है, कर्ज आप लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे धैर्यवान से धीरे धीरे होते हुए आप कर्जवान बन जाते हैं।
धनवान से कर्जवान होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। महाराज जी यह कहते हैं। इसी क्रम में आगे महाराज जी यह भी कहते हैं कि यदि आपके पास धन की अधिकता है तो उसका सदुपयोग कैसे करें। सदुपयोग ऐसे करें कि महाराज जी ने एक वाक्य कहा है, इस वाक्य को यदि जीवन में शामिल कर लेते हैं, जो भी हमारे अनन्य दर्शक हैं, अगर इस वाक्य को जीवन में शामिल कर लेंगे, निश्चित तौर पर जीवन में कभी कर्ज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि किसी को भी जीवन में किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता ना पड़े, यही बेहतर है। वह वाक्य यह है, महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप खाली नहीं करोगे तो आप भरोगे कैसे। देखिए ये छोटा सा वाक्य है, फिर से मैं पुनः दोहरा देता हूं कि जब तक खाली नहीं करोगे तो पुनः भरोगे कैसे। महाराज जी ने इस वाक्य का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि महाराज जी के कहने का आशय है, यदि आपके पास धन की अधिकता है तो आप समाज में ऐसे जनों की सहायता करिए उस धन से जो कि सदुपयोग में आए, ना कि दुरुपयोग में। सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, जीवन में एक एक जिम्मेदारी उठा लीजिए। यदि धन की प्रचुरता है तो जीवन में एक जिम्मेदारी उठा लीजिए। हमारे आसपास बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनको पहनने के लिए, जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं। ऐसे जनों को चिन्हित करके उनकी सहायता करना शुरू कीजिए। आपका पैसा कभी भी, आपका धन कभी भी दुरुपयोग में नहीं आएगा। आप दूसरों की सहायता करेंगे तो आपके पास निश्चित तौर पर आपके धन के जो और वैभव के जो शैल हैं वे सदैव भरे रहेंगे। महाराज जी के कहने का आशय यही है। यही चीज ज्ञान में भी आती है। यदि आपके पास ज्ञान की अधिकता है, ज्ञान को खाली करिए। खाली कैसे करेंगे, आप ऐसे बच्चों को शिक्षित कीजिए जो बिल्कुल भी विद्यालय का मुख नहीं देख पा रहे हैं। आपके आसपास बहुत ऐसे जन हैं, भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर हमारे आसपास ही बहुत से ऐसे जन हैं जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिए। और महाराज जी कहते हैं कि जब तक ये धन, ये वैभव, ये तो सब सूक्ष्म सी चीजें हैं, ये नश्वर चीजें हैं, ये ना इनका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती हैं ये चीजें। पुण्य एक ऐसी चीज है जो सदैव गिनी जाती है। तो इसीलिए आज धन को खाली कीजिए, पुण्य का संचरण कीजिए। जब इसका आप संचरण करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में आपको इसके अलावा इतनी खुशी, इतना वैभव प्राप्त होगा, इतनी समृद्धि प्राप्त होगी, मन के अंदर इतना संतोष प्राप्त होगा जो कि अशब्द है कहने के लिए, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होंगे। ऐसी स्थिति को आप प्राप्त कर लेंगे। तो महाराज जी ने बड़ी ही बुद्धिमता के साथ ये बात कही है कि जब तक खाली नहीं करोगे, धन है, ज्ञान है, किसी भी चीज की प्रचुरता जीवन में है तो उसको वितरित कीजिए। ऐसे जनों को उसको आप उसका निस्तारण करिए। ऐसे जनों को आप चिन्हित करके उनकी सहायता करिए जो सबसे ज्यादा, जिनको इसकी आवश्यकता है। देखिए भूखे को यदि आप भोजन करा दें उससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। निर्धन को, जो भोजन के लिए भटक रहा है, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिए। ऐसे व्यक्ति के तन पर आप वस्त्र डाल दीजिए तो उसकी जो शुभकामनाएं होंगी, उसका जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उससे तो जीवन में तरक्की करेंगे ही, लेकिन मन का जो संतोष मिलेगा, उस संतोष से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और महाराज जी की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। तो आज से अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपके आसपास जितने भी ऐसे जन हैं जो बहुत निर्धन हैं, जिनकी आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, ऐसे जनों को चिन्हित करके उनकी सहायता कीजिए। निश्चित तौर पर आपको महाराज जी से ऐसा अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होगा जो जीवन की सफलता के नए आयामों तक आपको पहुंचाएगा। और आपने ऐसा आशीर्वाद जीवन में महाराज जी से कभी प्राप्त नहीं किया होगा। ऐसा आशीर्वाद यदि आपको मिल जाता है, जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। सदैव आप धनवान रहेंगे, समृद्धवान रहेंगे, बुद्धिवान रहेंगे और आपके जीवन में सदैव खुशियों के जो पुष्प हैं वो ऐसे ही खिलते रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।